देखिए, बदलाव तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। एक वो समय था जब जम्मू कश्मीर का हमने अलग झंडा भी देखा है, अलग संविधान भी देखा है और अलग प्रधानमंत्री भी देखा है। आज चीज़ें सामान्य हो रही हैं। भारत देश में जो जम्मू कश्मीर सिर का ताज है, वो सच में सिर का ताज आज सज रहा है। और कुछ जो मछलियाँ हैं, जिनका राज जहाँ से चला गया, जिनके परिवारों ने कितने वर्षों तक जहाँ राज किया, आज उनकी हालत आप देखिए। उनके प्रॉपर्टी सील की जा रही है और वो मछली की तरह फड़फड़ा रही है कि आज हमारा क्या होगा। किसी को कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं किया जाता है, सफ़र करता है स्टूडेंट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट और आज हम आए हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। जम्मू यूनिवर्सिटी के युवाओं से आज हम बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में होते बदलाव को वो कैसे देख रहे हैं। अगर बदलता जम्मू की बात सरकार कर रही है तो कितने सार्थक प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। साथ ही हम लोग युवाओं से जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन योजनाओं में क्या कुछ बदलाव करे कि उनको इसका और ज़्यादा लाभ मिले। और आखिरकार जो योजनाएं अभी संचालित हो रही हैं युवाओं के लिए, जिस तरीके से राज्य में निवेश बढ़ा है, उससे किस तरीके की स्थिति निर्मित हुई है और कितना रोजगार युवाओं को मिल रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ 370 को लेकर आखिरकार जो बदलाव उसके बाद देखने को मिला है, युवाओं की सोच क्या है, उस दृष्टिगत हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ जम्मू यूनिवर्सिटी के युवा भी हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण भट्ट भी आज मौजूद है। और आज हम दोनों आप तक पहुंचाएंगे युवाओं की वो बात जो अब तक छिपी रही है और शायद यूँ कहें कि अभी तक सीधे तौर पर निकल के सामने नहीं आ पाई। हमारे साथ कुछ युवा हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। अंशु जी हमारे साथ हैं। अंशु जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिरकार अभी के परिवेश की हम लोग बात करें। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी के परिवेश की बात करें तो आप जम्मू कश्मीर को किस तस्वीर से नज़र आती है, क्योंकि बदलता जम्मू का जो हैशटैग है हमने बहुत जगह देखा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रेंड हुआ। कई वीडियोस ऐसे निकल के सामने आते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव हो रहा है, विकास हो रहा है। युवाओं की क्या कुछ राय है? देखिए, बदलाव तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। एक वो समय था जब जम्मू कश्मीर का हमने अलग झंडा भी देखा है, अलग संविधान भी देखा है और अलग प्रधानमंत्री भी देखा है। आज चीज़ें सामान्य हो रही हैं। भारत देश में जो जम्मू कश्मीर सिर का ताज है, वो सच में सिर का ताज आज सज रहा है। और कुछ जो मछलियाँ हैं, जिनका राज जहाँ से चला गया, जिनके परिवारों ने कितने वर्षों तक जहाँ राज किया, आज उनकी हालत आप देखिए। उनके प्रॉपर्टी सील की जा रही है और वो मछली की तरह फड़फड़ा रही है कि आज हमारा क्या होगा। सुनता उनकी कोई नहीं है। आज आप माने या ना माने, जम्मू कश्मीर में आम लोगों का राज चल रहा है। और ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर राज है, इसे एक्सटेंड बिल्कुल तौर पे करना चाहिए। और कोई ज़रूरत नहीं है जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक देने की, जब तक हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते। लंबी बीमारी से अगर आप क्षतिग्रस्त हैं तो उसे ठीक करने के लिए समय लगेगा। वो समय कुछ वर्ष अगर और भी लग जाएं, यहाँ के आम लोग ठीक हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उसको है जिसकी करोड़ों की संपत्ति जा रही है, जिन्होंने राज किया है, काला धन कमाया हुआ है। और कुछ राजनेता हैं जिनकी मानसिक जो बीमारियों से वो लगातार जूझ रहे हैं, क्योंकि उनको कार्य नहीं है। तो इसी प्रकार से चलना चाहिए। बड़ा ही सराहनीय केंद्र और लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जहाँ काम किए जा रहे हैं, युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? आप बोलेंगे कुछ अब जम्मू के बारे में? ठीक है। और भी युवा हैं, मैं चाहूँगा कि अपनी अपनी राय रखें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिरुद्ध रैना है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी से। अच्छा। रैना साहब, जिस तरीके से युवाओं की अलग अलग राय है डेवलपमेंट को लेकर, आप विकास की परिभाषा को क्या समझते हैं और जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो? सबसे पहले आपने कहा कि जिस प्रकार से सरकार दिखाती है, मैं उस पर आपसे शुरुआत करते हुए एक शेर से शुरुआत करूँगा। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ठीक है, जिस प्रकार से आपने बताया कि वो ये सब बताते हैं, मैं आपको हालात बताता हूँ। इससे पहले मेरे भाई ने बोला, देखिए मैं स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट लीडर हूँ, तो मैं स्टूडेंट की बात करूँगा। मैं इस पर बाकी बात नहीं करूँगा, बाहर की। मैं स्टूडेंट्स की हित की बात करता हूँ। आप अगर पिछले कुछ टाइम का सिनेरियो देखिए कि यहाँ पे जब से गवर्नर रूल है, यहाँ पे हालात क्या हो चुके हैं। आप लास्ट टाइम पे रिक्रूटमेंट कब हुई है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप लास्ट में देखें कि एक एसआई का एग्ज़ाम लेते हैं, ये सब इंस्पेक्टर का, वो 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुके हैं और अभी तक जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है। तो सिनेरियो ये है कि वो एक जॉब के लिए जो पहले मिल जाती थी आराम से, हम अगर स्टूडेंट हैं, अगर हम अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए शायद एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मैटर करती है। हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे। आपने भी जैसे पूछा कि स्टूडेंट्स को क्या है एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, अपने अपना जब शुरू किया उसमें बोला, तो एम्प्लॉयमेंट नील है इस टाइम पे। एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, वो उसका रिजल्ट नहीं आता है। अगर उसका वहाँ तक आप पहुँचते हैं तो करप्शन बाहर आती है। करप्शन में जब बड़े बड़े नाम आते हैं तो सफ़र कौन करता है? स्टूडेंट।
किसी को कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं किया जाता है, सफ़र करता है स्टूडेंट। बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका क्या कुछ नाम? मेरा नाम रघुनंदन और मैं एमएम कॉलेज का छात्र हूँ। मेरा ये कहना है कि सबसे जो बड़ा फ़ायदा है 370 का टूटने के बाद, वो है कि डायनेस्टी रूल, जो इन्होंने डायनेस्टी रूल समझा हुआ था अपना, उसको ख़त्म किया है। और 3 टायर सिस्टम है जो, उसको ज़मीनी स्तर पर लाया है। वो केंद्र अच्छी योजना है ये। और दूसरी बात ये है कि हाँ, रोज़गार पर काम करने की ज़रूरत है अभी सरकार को। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, IIM, IIT, एम्स बन रहा है हमारा, 6 लेन का प्रोग्राम अभी चल रहा है ये जो दिल्ली से कटरा के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम हुआ है। हायर स्टडीज़ को देखें तो एम्स का जिक्र आपने किया, IIT का जिक्र आपने किया, तो आपको नहीं लगता कि बच्चे मतलब इससे ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हैं? मतलब एक अपने ही राज्य में एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जी बिल्कुल, यही बात है। और एक नहीं, 2 एम्स, एक जम्मू में, एक कश्मीर में, 2 एम्स, इससे भी रोज़गार ही बढ़ेगा। रोज़गार पे ही मतलब अच्छा काम है सरकार के लिए। शुक्रिया आपकी राय के लिए। और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। रोजगार भी, निवेश भी, साथ ही सबसे अहम बात युवाओं के लिए स्टडीज़ आ जाती है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम निखिल शर्मा है। जैसे आपको अनिरुद्ध भाई ने बता ही दी है, हम इस सरकार से, गवर्नर सरकार से सहमत नहीं है। मतलब आप सरकार से सहमत नहीं है, पर कार्यों को लेकर आपकी क्या राय है, मैं वो जानना चाह रहा सर हूँ। कार्य, हमें जॉब ही नहीं मिल रही, तो फिर हमने उन कार्यों को क्या करना है? आपको लग रहा है कि रोजगार एक बड़ा चिंता का विषय हो गया? सर सबसे बड़ी रोजगारी तो हमारे लिए है। सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट भी, मतलब जो निवेश बढ़ा है उससे भी मतलब लाभ होगा? सर प्राइवेट तो आजकल लड़की नहीं कोई देता, फिर प्राइवेट वाले आपको शादी की टेंशन है? शादी वही तो है चक्कर। ठीक है, अलग अलग समस्याएं हैं सबकी और अलग अलग मुद्दे भी बन जाते हैं जब रोजगार की हम लोग बात करते हैं। अगर हम एक एनएसएस के कार्यकर्ता से अगर हम दूसरे राज्य में अपने एक कैंप लगाने भी जाते थे, और जब उनको ये पता चलता था कि हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, तो वो साइड पे जाके हमको पूछते थे, टेररिस्ट तो मिलते ही होंगे, साथ में उठना बैठना तो होगा ही आपका उनके साथ। तो जब वो इतनी सी बात कहते थे, हमको लगता था पता नहीं हम भी उसी परिवार से आते हैं, उग्रवादियों के, हम भी उग्रवादी हैं उसमें। तो बड़ा सारा बदलाव है। बात करें अपने राज्यों की, जिस हिसाब से पैसा लग रहा है, अगर आज हम कठुआ से आते हैं तो कठुआ से जम्मू तक पहुंचने के लिए जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ गए हैं, कि इतनी बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें ऐसे करके देखनी पड़ती हैं अपनी बसेस में बैठ के। तो हमको हर चीज़ छोटी छोटी देखनी चाहिए। और बात अगर रही नौकरी की, तो ये बात सच हमेशा कड़वा होता है, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। अपने स्किल पे, अगर पहले सीरियल चलते थे कभी सास भी कभी बहू है, तो आज सीरियल आते हैं शार्क टैंक जैसे, कि जिसमें हम कैसा निवेश करें पैसे, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ। तो हमको उस तरीके से भी थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों की PhD नहीं है, वो हमको अपने स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये मेरा एक छोटा सा मत था। धन्यवाद। जम्मू के युवाओं ने बहुत कुछ बताया हमें और ये भी समझाने की कोशिश करी कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे दृश्य बदला है। अमूमन निवेश, रोजगार, साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, उनको लेकर भी चर्चा करी, युवाओं ने अपनी बात रखी। साथ ही युवाओं का सबसे अहम सवाल जो था वो रोजगार को लेकर था, वरुण ने भी बात करी। और कहीं युवाओं का ये भी था कि सरकारी नौकरी से हटके अपने स्वरोजगार की ओर भी कदम बढ़ाने चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं रोजगार के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाए। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ पर संभावनाएं अनेक हैं। पर्यटन के दृष्टिगत भी यहाँ पर देखें, बागवानी के दृष्टिगत भी देखें, तो यहाँ पर बहुत सी अपॉर्चुनिटी है जिसमें स्वरोजगार के माध्यम से कई युवा अपना भविष्य संवार रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें स्वरोजगार के आंकड़े, तो सरकार के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि युवा दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं स्वरोजगार, कृषि, बागवानी के प्रति ज़्यादा उत्साहित होकर कार्य कर रहे हैं, या फिर अपने अन्य जो सकल घरेलू जो कार्य हैं उनको उस तरफ, इंडस्ट्री की तरफ जो है वो ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे ही जम्मू से और भी तस्वीरें और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, यहाँ के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे और आप तक जम्मू की हर एक बात पहुँचाएंगे। मुझे और मेरे सहयोगी दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।